अगर कोई तुमसे कहे कि एक पेड़ तुम्हें खा सकता है। पर कवरा गांव का मनीष अब भी हंसता नहीं है, क्योंकि उसने उस पेड़ को मारने की कोशिश की थी और वो पेड़ अब उसके अंदर जीता है। कवीरा गांव के पुराने हिस्से में एक 100 साल पुराना बरगद था। वहां कोई नहीं जाता। गांव वाले कहते थे उसके तने में एक ब्रह्म राक्षस कैद है, जो कभी एक पंडित था, पर काले तंत्र में उलझकर राक्षस बन गया। मरा नहीं, बस पेड़ में बंद हो गया। संगीता और राकेश, गांव के सीधे साधे लोग, हर अमावस पर उस पेड़ को दूध, नारियल और भोग चढ़ाते थे। कभी पूजा बंद की तो गांव में मवेशी मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। पर अब उनका बेटा मनीष अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा था। मॉडर्न, लॉजिकल, ये सब बातें उसे अंधविश्वास लगती थीं। एक दिन मनीष ने माँ बाप से कहा कि घर के पीछे इतनी जगह बेकार पड़ी है, एसयूवी खड़ी करने की जगह बना देता हूं, वो पुराना बरगद हटवाता हूं। संगीता कांप गई और बोली, बेटा उस पेड़ को मत छेड़, वहां वो रहता है। पर मनीष हंस दिया। माता पिता एक रिश्तेदार के घर कुछ दिनों के लिए गए और उसी रात मनीष ने कुल्हाड़ी और मजदूरों से वो पेड़ कटवा दिया। पेड़ गिरते ही अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा, बिजली और मजदूरों को काले हाथों ने दबोच लिया। अगले दिन मनीष की एसयूवी अपने आप स्टार्ट हो गई। उसके मोबाइल में अचानक फोटो खुली। एसयूवी के शीशे में कोई बैठा था, पर मनीष उस वक्त अकेला था। अब घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को दीवारों से फुसफुसाहटें आती, भोग भोग। मनीष बाथरूम के शीशे में अपने पीछे किसी और की परछाई देखता। एसयूवी का दरवाजा बंद नहीं होता और कभी अचानक वो खुद दरवाजा खोल देती। सबसे डरावनी रात, एसयूवी के पीछे की सीट पर एक बच्चा बैठा था, उल्टा सिर, और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मनीष ने दरवाजा खोला और एसयूवी ने खुद कहा, तूने मेरा घर छीना, अब तेरा शरीर मेरा घर है। अब मनीष को हैल्यूसिनेशंस होने लगे। घर की छत से जड़ें निकलती, मां की शक्ल कभी पेड़ में बदल जाती, खुद को जिंदा दफन होते देखता। जब मां बाप लौटे, मनीष की हालत देख कांप गए। संगीता रोती हुई उसे एक तांत्रिक बाबा के पास ले गई। बाबा ने सब सुना, आंखें बंद की और कहा, उस आत्मा को तूने घर से निकाला, अब या तो उसे घर लौटा या खुद घर छोड़ दे, हमेशा के लिए। उपाय बताया, उसी जगह एक नया बरगद लगाओ। 7 दिन तक हर अमावस की रात वहां दीप जलाओ। 7वां दिन उसके क्षमा का होगा या तेरा अंत। मनीष ने नया पौधा लगाया, रोज पूजा की। एसयूवी अब शांत थी, पर मनीष को हर रात डरावने सपने आते। पेड़ की छाया में अपनी ही लाश देखता, कभी खुद को ब्रह्म राक्षस की आंखों से देखता, कभी उसका शरीर पेड़ में जड़ की तरह बदलता। 7वीं रात भयंकर तूफान आया। मनीष पूजा कर रहा था, पेड़ की जड़ें मनीष की तरफ बढ़ी, पर मनीष डरा नहीं। बोला, माफी चाहता, मैं समझा नहीं। तू अगर भोग से शांत होता है तो मेरा शरीर भी ले ले, पर इस घर को छोड़ दे। पेड़ की छाया धीरे धीरे पीछे हट गई।